Welcome to Scholar Helps. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates on scholarships. गूगल पे www.rrbmumbai.gov.in टाइप कीजिए या डायरेक्टली आप टाइप कर सकते हैं और उसके बाद में आपको ये आरआरबी मुंबई की वेबसाइट खुलेगी। ये राइट साइड में आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद लास्ट डेट पढ़िए, 1 तारीख से कल 4 बजे से स्टार्ट हुई है, फिर लास्ट डेट जो है 31 मार्च तक है। देन न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आरआरबी के डिफरेंट टाइप्स के बोर्ड नज़र आएंगे कि किस बोर्ड या किस एक बोर्ड पर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमने आरआरबी मुंबई सिलेक्ट किया, इसलिए हम मुंबई पर सिलेक्ट करेंगे। ये आरआरबी मुंबई का खुल गया तो आपको पहले क्वालिफ़िकेशंस तय करना है कि कौन सी 12th बेस पे या ग्रेजुएशन के बेस पे आप ये फॉर्म भर रहे हैं। दैन उसके बाद आपको आपकी कैटेगरी यहाँ पे आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। उसके बाद में आप विकलांग है या नहीं उस पर आपको क्लिक करना है। फिर चेक अवेलेबिलिटी आपको देखना है। जैसे ही आप अवेलेबिलिटी देखते हैं तो आपको सारे बोर्ड्स की अलग अलग वैकेंसीज़ की किस रिजर्वेशन के लिए कितनी वैकेंसी है वो आपको देखना पड़ेगा। देन साइड में आपको यहाँ अप्लाई पर क्लिक करना पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए। ये फिर दूसरे बोर्ड्स के आपको डिटेल्स दिखेगी, तो उस बोर्ड के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए हमने आरआरबी मुंबई खोला था, इसलिए हम आरआरबी मुंबई के उस पर क्लिक करेंगे लिंक पे। देन आपको पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या उसके रिक्वायरमेंट्स है और कैसे इसको एप्लीकेशन प्रोसेस है। इसके लिए आपको ज़रूरी है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। पार्ट फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, फिर पेमेंट स्टेज है। तो हमने ये जो सिस्टम अभी आपको बता रहे हैं पार्ट 1 की डिटेल्स आपको शेयर करेंगे। तो यहाँ आई एक्सेप्ट कर दीजिए, सब पे क्लिक कीजिए, सबमिट कर दीजिए। देन फिर आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ है। तो पहले आप नाम डालिए अपना जो आपके आधार कार्ड पे और 10th की मार्कशीट पर है। देन एंटर कीजिए, फिर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कीजिए। डेट ऑफ बर्थ ही आपका पासवर्ड होता है, तो प्लीज़ इसको याद रखिए कि डेट ऑफ बर्थ आप प्रॉपर आपको याद रहे। तो उसके बाद में आपका आधार नंबर, आधार कार्ड नंबर, या आपने अगर आधार कार्ड नहीं बनाया है या अप्लाइड किया है तो वो आपको, अगर आधार कार्ड है तो आप आधार नंबर यहाँ पे डालिए आपका। उसके बाद फादर नेम डालिए, मदर नेम। उसके बाद 10th क्लास का आपका जो रोल नंबर है, जैसे आपने बोर्ड का जो सर्टिफिकेट है J00 जो भी आपका होता है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है, इसलिए उस हिसाब से आपको अलग डालना पड़ेगा। फिर किस साल में आपने 10th पास किया है उसका यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन मोबाइल नंबर आपका जिस पे OTP आएगा वही नंबर आपको यहाँ पे दर्ज करना है। ऐसा नहीं कि नंबर आपने घर पे छोड़ा आया हो, यहाँ कुछ हुआ हो, फिर कंफर्म वही नंबर आपको रिपीट करना है यहाँ पे। उसके बाद में मेल आईडी आप यहाँ पे डालिए, जो भी इसी मेल आईडी पर आपका दूसरा OTP आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और सारी अपडेट्स आपको इसी मेल आईडी पर मिलेगी। तो ये मेल आईडी आपको डबल से री इंटर करना है। उसके बाद में ये इंटर करने के बाद में आपको यहाँ कैप्चा नज़र आ रहा है, तो ये कैप्चा आप डाल दीजिए और यहाँ पे लास्ट में कैप्चा के बाद फिर आप डिक्लेरेशन पे क्लिक करिए। देन कंटिन्यू क्लिक और पढ़ लीजिए कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन डाला है वो सही है या नहीं। अगर आपने सही इन्फॉर्मेशन डाला है तो पहले आई वेरीफाइड कन्फर्म पे क्लिक कीजिए। देन अगर कुछ मिस्टेक है तो नो आई वांट टू चेंज पर आप क्लिक कर सकते हो। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और फिर सबमिट कर दीजिए। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। देन आपका मेल आईडी और फ़ोन पर OTP आएगा। उसके बाद जैसे ही आप ये फॉर्म भर देते हैं तो वेरीफाई थ्रू OTP आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है। पहले तो आप मोबाइल नंबर का OTP डाल सकते हैं। फिर आप मेल आईडी आपका ओपन कर लीजिए और उस पर देखिए कि आपको क्या OTP आया है। ये इस तरह से आपको मेल आएगा। नीचे यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका OTP नंबर क्या है।
तो यहाँ पर आप अपना रजिस्टर्ड मेल आईडी डालिए जो आपने रजिस्टर फॉर्म भरते टाइम पे डाला था। यहाँ पे फिर जो आपके मेल आईडी पर जो ओटीपी आया था आपको वहाँ पे डालना है। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका ये जो कैप्चा दिया हुआ है वो डाल के आपको फॉर्म को सबमिट करना है। अगर आपने रिसीव नहीं किया है तो आप नॉट रिसीव्ड पे क्लिक कीजिए। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आप एक नोटपैड पे नोट कर लीजिए या लिख लीजिए पेन से, ताकि आपको याद रहे। इसी रजिस्ट्रेशन नंबर के बेस पर ही आपका आगे का फॉर्म भरा जाएगा। ये बात बिल्कुल याद रखिए। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आप फ़ोटो ले सकते हैं या आप अपने नोटपैड पे लिख कर रख सकते हैं। फिर आप इसको सेव करके रख सकते हैं आरआरबी के नाम से, जो भी है आपको। उसके बाद में आप लॉगिन पर क्लिक कीजिए। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जैसे कि हमने आपको बताया था कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सेव करके रखें, ताकि आपको डबल से जो लॉगिन करना है वो आपको याद रहे। और यहाँ पे आपको आगे का फॉर्म भरना है। इस बेस पर आप जो है अपना लॉगिन नंबर डालिए, जो भी आपका लॉगिन आईडी आया है। जैसे कि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि डेट ऑफ बर्थ आपको याद रहे कि जो भी आपने डेट ऑफ बर्थ डाला था वो आपका पासवर्ड रहेगा। इसी बेस पर आप उसको डालिए। उसके बाद में आप जो है आपका कैप्चा डालिए, देन लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपको यहाँ पे डिटेल्स आती है। इसमें भी आपको एक कंडीशन मिलेगी कि आप यहाँ पे अगर 12th पास है तो 12th के बेस पर ही आप सारी चीज़ें यहाँ पे यहाँ पर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं 10th 12th या ग्रेजुएशन के बेस पे आप ये फॉर्म भरे हो। फिर यहाँ पे आपको 12th का परसेंटेज डालना है। उसके बाद में आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद में जेंडर, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, नेशनलिटी, रिलीजन। देखिए, अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं तो आपको फ़ीस रिफ़ंड होगी, इसलिए आप माइनॉरिटी वाले इस पे रिलीजन पे आप क्लिक कर सकते हो। फिर यहाँ आप सर्विसमैन हो या नहीं, या जम्मू डोमिसाइल से आप जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हो या नहीं, ये सब आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है या नहीं। देन यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आप रेलवे में मुलाजमत करते हैं या नहीं। फिर अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आप यस डालिए। एंड डू यू बिलोंग टू इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, अगर यस है करेंगे तो आप से पूछेगा कि आप फ़ीस वापस लेना चाहते हैं। अगर यस करेंगे तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यस कीजिए, वरना नो कीजिए। फिर हेयर बाय डिक्लेयर कर दीजिए। देन एक बार चेक कर लीजिए कि आपने जो फॉर्म भरा है वो सही है या नहीं। देन उसके बाद इसको सेव कर लीजिए। फिर इस तरह से आपको पेमेंट का ऑप्शन पूछेगा। आप बैंक से या पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप अपना पेमेंट भर सकते हैं। ये यहाँ पे SBI और दूसरे इसके बारे में आपको